मुमरा फेमस गली में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जितेंद्र आव्हाड की प्रचार सभा। विरोधियों और बीजेपी पर जमकर बरसे सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। मंगलवार 5 नवंबर रात को मुमरा की फेमस गली में, जहां आलीशान थिएटर हुआ करता था, उस गली में इंडिया अलायंस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट के तुतारी निशान वाले जितेंद्र आव्हाड, इनकी प्रचार सभा हुई। प्रचार सभा में पूरे इलाके का हुजूम उपस्थित था। हजारों की तादाद में पुरुष और महिलाएं जो है स्थानीय तौर पर उपस्थित थी। कैसा था ये प्रचार सभा का नजारा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं इस प्रचार सभा में कुछ वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, कुछ क्लिप्स वायरल की जा रही है। इस मीटिंग के आयोजक है आरिफ पतंगवाला, उनको लेकर के, और अन्य बहुत सारी। तो इन सभी को आड़े हाथे लेते हुए सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता, ये जमकर बरसे हैं। क्या बोले हैं भाई साहब उर्फ सैयद अली अशरफ, सुनिए। जाएगी जो नफरत से टूटे हैं दिल, पहले उनको तो बना लो। जो नफरत से टूटे हैं दिल, पहले उनको तो बना लो। और काश हमारे यार तुम लोग कहां से जा रहे हैं? ऐसी फजा बने, मंदिर चले तो रंग मुसलमान को भी हो, बाहर होने का मंदिरों के आवाज साफ मेरे शेर और है कि दिल में मेरे उभार, दिल में मेरे उभार नकलदार नाज है, ये शीशा नाजदार नकलदार नाज है। तो तारीफ जो ऐश करते हैं ईमान देखकर, उसमें मेरा शुमार नकल था न आज है। देखिए हमारे हाथी अजीज कैंडिडेट एमएलए के जनाब जितेंद्र आव्हाड साहब तशरीफ रखते हैं। मेरे पढ़ाने वाले बाबा नीचे जाए, सबसे गुजारिश है कि नीचे करें। देखिए पठान उर्फ शानू पठान तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। अशरफ उस्मान पठान उर्फ शानू पठान बहुत ही जल्द स्टेज पे आ रहे हैं। यकीन तू हमारी सरकार थी, इन्होंने नहीं लाया, फलाने ने निधि नहीं लाया। अरे भैया, क्या करें? निकालो ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अभी कई बातें मैंने सुना, मैं हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। अब मैं आपको एक चैलेंज करके बताता हूँ, चैलेंज कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ 99.1% सब वोट आपको मिलेगा, मतलब तुतारी को, तुतारी पे मिलेगा। मैं बोलूँ ना सबके लिए, बोलो सबके लिए, हाथ उठा के बोल दो। आप सब लोग हाथ उठा के बोल दो। हमारी बहन भी बोलते, खिड़की में बैठे हुए सारे लोग बोलते, और मेरे बच्चे का ऐसा आव्हाड साहब ने काम किया इस पोजीशन में। ठीक है, भी चुनाव लड़ने के लिए लोग आते हैं तो कोई ना कोई अपनी बात करता है। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था आव्हाड साहब, उसमें ये कहा गया कि आरिफ क्या पतंग कट जाएगी, पतंग आपकी इंशाअल्लाह ताला कट जाएगी। आरिफ और यूसुफ की पतंग हमेशा आसमान में उड़ते रहे। एक चीज, चुनाव के तरीके से लड़ो, किसी को धमकी देने का काम मत करो, ये सब अच्छी बातें नहीं है। लोगों के बीच में आओ। एक दौर था, कोविड का पीरियड था, पूरा ये सामने जो भी बिल्डिंग बन रही है
ये पूरा मैदान जो है खिदमत खल के लिए वक्त कर दिया गया था और आपका जो अनाज आता था उसके अंदर हम जब आप बीमार पड़ गए तो आना बंद हुआ, उसके बाद भी हमने अपना किचन बंद नहीं किया। ये फेमस का हर शख्स बताएगा। और हमने लाइन लगा के बैठने का काम नहीं किया, घरों के फ्लोर पे जाके देख छोड़ देते थे, जिसको लेना है वो ले और जिसको नहीं लेना है मत। तो यहाँ पर काम हुआ था, पुलिस की कार्रवाई हो गई, आरिफ के ऊपर पुलिस का हमला हो गया, लेकिन यही फेमस के पूरे लोग थे कि पुलिस से लड़ गए और पुलिस को मारपीट करके धक्का देके बाहर निकल गए। तो जब काम की बात आए तो हम लोग करें, और जब चुनाव लड़ने की बात आए कोई भी आ जाए। मैं आप लोगों से एक ही अपील करने आया हूं कि जिस तरीके से हमने 15 साल से जितेंद्र अवार्ड को असेंबली में भेजा, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि खामियां किसमें नहीं है और कहां नहीं होती है। फरिश्ते को छोड़कर हम इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती है और मैं बड़े खुले तौर पे बोलता हूं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें माफ करें। जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, काम हुआ है, लोग बोले आजाद हो रहा है, अभी काम नहीं हुआ, अभी काम नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 5 साल हो जाएगा ना तो सारे काम कॉलेज से लेके हर इमारत खड़ी रहेगी मुमरा की शान। दोस्तों, बहकाने के लिए लोग आएंगे, आपको बहकना नहीं है। हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट में हम साथ थे कि आज भी पार्लियामेंट की बात ये कही जाती है कि मुमरा की तारीख में मैं हमेशा बोलता था कि कॉर्पोरेशन में लोग चुनाव देते हैं, पार्लियामेंट में लोग चुनाव में वोट नहीं करते थे, लेकिन अब की बार और उसके लिए हमको दूसरे लोग ये कहा करते थे कि मुमरा में पार्लियामेंट की वोटिंग में उधर जाने होने का नहीं। लेकिन अब की बार जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट के वोट किया है, लोग दहशत में आ गए। एक अनजान औरत को हमने सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की तारीख लिखने के अंदर हमने 1 लाख वोट से उसको यहां से जिता के भेजा था। दोस्तों, इसी पेटेंट पे हमको, लोकसभा की पेटेंट पे हमको वोट करना है और उसी तरीके से वोट करना है जिस तरीके से हमने लोकसभा में किया था कि बगैर बोले, बगैर कोई कार्यकर्ता, बगैर कोई मीटिंग में गए हुए लोग गुस्से का वोट किए थे और इस बार भी हमको गुस्से का वोट करना है। हमको महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सत्ता चाहिए। मॉब लिंचिंग महाराष्ट्र में बंद होना चाहिए। मस्जिद पे हमला बंद होना चाहिए। जिस तरीके से मारा जाता है मुसलमान को, उस तरीके से बंद होना चाहिए। कम से कम जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, जो आरिफोइयों को बचाने का काम करते हैं, ये जेल में जाने का काम होगा। और हम बनाएंगे, इसमें क्या है, हम मौलाना आजाद का भी स्टैच्यू बनाएंगे और शिवाजी महाराज का भी स्टैच्यू बनाएंगे। शिवाजी महाराज हमारे इस स्टेज के महाराष्ट्र के सबसे बड़ी जमीन अगर वक्फ के अंदर किसी ने दिया था तो शिवाजी महाराज थे। बाबा याकूब बाबा के उसमें, जो आज भी वो ट्रस्ट के अंदर वो जमीन मौजूद है, 722 एकड़, ये हिस्ट्री है। और वही वक्त को खत्म करना चाह रहे हैं, उसी वक्त को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप ये सोचो कि हमले बड़े तरीके से किए जाते हैं। अगर आप लोग, हमारे नौजवान, खास करके मुमरा के नौजवान, मेरे को तो पूरी उम्मीद है ये पढ़ने में तो किसी को बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग अच्छी बोलो, पक्का पक्का आना नहीं देना जरा भी। बीजेपी अलायंस नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, पक्का एकदम। चाहे कोई आ जाए, कहीं जाए, देवेंद्र फडणवीस को लेके आए, मोदी जी को लेके आए, अमित शाह को आएगा तो पत्थर तो जरूर मरवाऊंगा।
और कसम खा के बोलता हूँ, ओ भाई हम लोग ने अवार्ड साहब के नेतृत्व में काम किया है ना, तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस वक्त मुमरा पे आरोप लगा था कि 400 धर्मांतरण मुमरा की जमीन से हुआ है, तो सबसे पहला ट्वीट जितेंद्र अवार्ड का था और यूपी गवर्नमेंट को नोटिस देने वाला आपका ये छोटा भाई सईद अली अशरफ है, जिसको आज तक जवाब यूपी गवर्नमेंट ने दे रही है अवार्ड का। और हमारा वकील डर गया था कि बाबा का यूपी में कुछ भी हो सकता है, बाबा वहां से हो सकता है वकील के ऊपर डकैती का केस, मेरे ऊपर डकैती का केस डलवा के हमको उत्तर प्रदेश बुलवा दे। लेकिन मैं वकील को समझाया टेंशन मत लेना, उत्तर प्रदेश मेरा पैतृक गांव है, बाबा के 20 एमएलए भी जाके बोलेंगे इनको मत हाथ लगाओ। और वो केस है बच्चा। और जो पोर्टल में लिखा जाता था कि मुमरा के अंदर 400 धर्मांतरण हुआ है, दुनिया के लोग, दुनिया का हिंदू समाज कोई सोचता था कि वाकई मुमरा के अंदर हिंदू बच्चियों को मुसलमान किया जा रहा है, उसके ऊपर उसके उस पोर्टल पे नहीं आता था। लेकिन जिस दिन मैंने सिविल कोर्ट के अंदर यूपी गवर्नमेंट को पार्टी बनाया और योगी आदित्यनाथ को पार्टी बना के यहाँ पे बुलाने का काम किया, उसी दिन से उसी पोर्टल के नीचे आता है कि यहाँ से नोटिस गई है, अभी तक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जवाब देने को तैयार नहीं, हर बार नहीं करती। और सुन लो, जिसने हमारे सरकार को भक्ति बातें किया है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आप लोगों को मालूम उसके ऊपर भी केस किया। वो पटला नीलेश राणे, उसके ऊपर और गिरी महाराज के ऊपर भी, और बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि थाना की 1 नंबर कोर्ट के अंदर वो भगवा वस्त्र पहनकर वहां हाजिर होगा और उसको इसी तरीके से कोर्ट में बुलाने का काम करूंगा। महाराष्ट्र का वो भी पहला 5 तारीख थी, 5 तारीख को नहीं आएगा, 10 को आएगा, 10 को नहीं आएगा, 15 को आएगा। और इंशाअल्लाह ताला जब वो आएगा तो सामने सईद अली अशरफ खड़ा रहेगा कि आज के बाद किसी भी मुसलमान कभी किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलता है, किसी भी धर्म के पैगंबर या उनके जो भी बड़े लोग होते हैं उनके बारे में नहीं बोलता है। हम तो राम की इज्जत करने वाले लोग हैं, कृष्ण की इज्जत करने वाले लोग हैं। मुसलमान के धर्म में एक चीज बता दी गई है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपको मुबारक, हमारा दीन हमको मुबारक। और हमको मना किया गया है कि किसी भी बड़े धार्मिक आदमी को बुरा मत कहो, क्योंकि जब आप बुरा कहेंगे तो वो भी आपको जवाब में बुरा कहेगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब से भाजपा की सरकार इस मुल्क में आई है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुसलमान को इस हिंदुस्तान में कितना दलील कर सकते हैं, उतना दलील करने का काम इस मुल्क के अंदर जब से मोदी और ये लोगों की सरकार आई है। आपसे आप आज एक बात और है, लोग बोलते हैं कि हमने पार्लियामेंट में वोट दे दिया, उसको भरा दिया। अरे वो 400 पार का जो नारा लगा था ना, तो वो अकेले मुसलमानों ने नहीं उसको भगाया था, इस मुल्क का सेकुलर हिंदू ने उनको वोट नहीं दिया था, तब जाके वो 400 पार नहीं कर पाए और अटक गए। और आज अंग्रेजी सरकार आज नहीं तो कल मेरे दोस्तों मैंने कहा कि नामायूसी कुफ्र है, नामायूसी कुफ्र है। और हम इस चीज को यकीन मानते हैं, हमारे रब से यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला एक दौर आएगा कि यही नीतीश कुमार, यही चंद्रबाबू नायडू इनकी सरकार गिराएंगे और ये दिल्ली से वापस गुजरात की तरफ जाएंगे। दोस्तों, ज्यादा ना बात करते हुए मैं एक ही बात करता हूं कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से पार्लियामेंट में आपने बात किया, पार्लियामेंट में वोट किया, उसी तरीके से आप लोगों को वोट करना है और किसी के बहकावे में आना नहीं है। अरे भाई टेंशन मत लेना, आतंक पतंग काटने की बात करेंगे तो चल के वहां काट देंगे यार, क्या बस कर बहुत देखे हमने। अरे हम तो उस दौर के नेता है कि गैंगस्टर दौर था, लोगों को पकड़ के मुमरा से लेके जाया जाता था, मंदिर मारुति मंदिर से घुमा के सीधा पुलिस स्टेशन लेके चला जाता था। तो हमको कोई धमकी फमकी ये सब नहीं दे, चुनाव लड़ना है इज्जत से लड़ो, सीधे सीधे चुनाव लड़ो। और इंशाअल्लाह ताला इस बार मुमरा और तारीख लिखेगा। और मैं और सब एक चीज बोल रहा हूँ, आपको मैं रेती बंदर से लेके इवन राजन के जितना भी वार्ड है
वहां तक हम आपको लीड देके भेजेंगे, आगे आप संभालो इंशाल्लाह ताला। तैयार हो? तैयार हो मुमरा के लोग? आप लोग तैयार हो? सब लोग नाम तैयार है? आप लोग सब तैयार हो? हाथ उठाओ ना। भेजेंगे पीटर, भेजेंगे भेजेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ वो सब चलते रहती, क्लिप बनते रहती, क्लिप बनते रहेगी। ये क्लिप किसी के बोलने से, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हर बड़े आदमी के पीछे कुछ चूसियां लग जाती है। सॉरी, मैं गलती बात अल्फाज गलत इस्तेमाल किया, लेकिन ये तारीख गवाह है कि जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जंग के अंदर मैदान में रहते थे तो सबसे ज्यादा मुनाफिक मुसलमान था, और वो उसके सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी और यहूदी के ऊपर जो अटैक होता था उसके अंदर मुक्ति करते थे। तो ऐसे बहुत से है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, वो चलता रहेगा। हम तुमको जिता के भेजेंगे तो भेजेंगे, और जिसके गलत फहमी हो थोड़ी हो तो मेरे सर्टिफिकेट मेरा चले वोट लिमिट की बात मेरे से चार्ज करके बात करें। हमारी पार्टी की नाराजगी रहेगी, लेकिन जहां हमारे साहब को चुन के भेजना है, जमीन भाई को भेजना है, और मिनिस्टर भी बनवा है, और कुछ चीजें जो चुकी है इंशाल्लाह ताला इस सेशन में हम उसको पूरा करेंगे। दोस्तों, अगर मेरे साथ अपने नौजवान रहेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला अपन एक रैली निकालेंगे बगैर अवार्ड साहब को नहीं रखेंगे। अपन मुमरा से चलेंगे, शानू अब्दुल नगर से आएगा, जमीन में अपने कार्यालय से आएंगे, और एक रैली जो है हमारी कौसाबाई जंक्शन तक जाएगी आमदार के समर्थन में। तारीख मैं और जमीन भाई आपसे आज रात में, आज मेरे को खाना खिलाने वाले इंशाल्लाह ताला वहीं पे जो है वहीं पे बात कर लेंगे तारीख का, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी रैली रहेगी। साहब उसमें नहीं रहेंगे, अवार्ड साहब के लिए हम रहेंगे। आएंगे मेरे साथ, चलेंगे मेरे साथ, रैली निकालेंगे इंशाल्लाह ताला और चलेंगे। अवार्ड साहब के लिए जरा सेम भी हो जाए, थोड़ा लोगों में सही हो जाए। सही है ना भाई? हम पर अभी लगेंगे इल्जाम कहीं, अवार्ड साहब हम पे लगेंगे अभी इल्जाम कहीं। अभी हम सफर में हैं, घर नहीं पहुंचे। और दूसरा शेर है हमारे क्रांतिकारी साहब का कि मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए, मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो साफ कीजिए। साहब लगाते रहोगे, साफ करो, कहानी खत्म। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब जब तक 22 तारीख की पोलिंग नहीं कराएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, खुदा हाफिज। और मैं एक बात बता दूं और साहब कि मैं भी महानगर पालिका में जब 100 नंबर का वार्ड था और मैं जीता था, तो फेमस और जुबली के लोगों ने ही मुझे जिताया। और ये गली से और इस एरिया से मुझे मोहब्बत है। यहाँ का 70 साल का आदमी भी मेरा जानने वाला है, 35 साल की लड़का भी जानने वाला है, और अगर उसकी शादी हो गई, बच्चा है, वो भी मुझे जानने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ पे 100% 99 में 100% वोट देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।